वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परम धाम से सारी सखियां जब इस जगत में अवतरित हुई, सो उतरी अरस अजीम से रूहें 12,000। लाडलियां लाहूत की जब इस जगत में प्रकट हुई, तब श्रीराज जी ने जहां एक ओर हम सब सखियों को माया का खेल दिखाने के वास्ते इस दुख सुख रूपी अक्षर ब्रह्म के संसार में मायावी जगत में हमें भेजा, हमारी मनोकामना पूर्ण करी, तो जहां एक ओर माया के अंदर में हम सब आबद्ध हो गए, आसक्त हो गए, परम धाम को भूल गए, दुनिया भर के जितने भी विकार हैं, दुनिया भर के जितने भी काम क्रोध लोभ आदि जीव के अंतर्गत निहित विकार हैं, वो सब हमने अपने अंदर में समाहित कर लिए। देखनहार की जगह खेलनहार, और खेलनहार से भी अधिक इसी खेल के अंग बन करके रह गए। जैसे हमें बीतक के अंदर में कितने ही प्रकरणों में उदाहरणों से मिलता है कि श्री जी स्थान स्थान पर अनेकानेक सुंदर साथ को ये प्रबोधित करते हैं कि कैसे माया में हम खो चुके हैं, कितना कितना हम पर माया का असर है। इतना कि जब 5,000 की सुंदर साथ की जमात, जो ग्रुप साथ चल रहा है, सुंदर साथ का मेला, उनमें भी इतने इतने सुंदर साथ हैं कि साक्षात अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी आपके साथ चल रहे हैं, और आप सब जन फिर भी माया में आसक्त हैं। आपको उदयपुर में स्थान स्थान पर कहां कहां श्री राज जी ने आपको टोका नहीं, संवारा नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं। तो ये इतनी बलवंती माया में हम खेल के अंदर में, जहां एक और इतने दोष गुनाह अवगुण आदियों से हम ग्रस्त हो गए, इतने माया में हम मस्त हो गए कि माया का ही हिस्सा बनके जहां एक और हम बैठ गए, तो वहीं श्री राज जी ने एक ऐसी अद्भुत विलक्षण आनंदमयी न्यामत संपदा शक्ति राज जी ने हमें अपने साथ में दी है, जिसका नाम है मेहर, कृपा। श्री राज जी की मेहर, परमात्मा सच्चिदानंद श्री राज जी की मेहर कृपा ऐसी चीज है जो श्री राज जी ने साथ दी, जो कि हमारे सारे अवगुण आदियों को न्यूट्रल करती है। क्या करती है? न्यूट्रल करती है, और हमें उन प्रियतम परमात्मा की ओर लेकर के जाने का कार्य करती है, जिस मेहर से हमको मिला श्री राज जी का जोश, हुक्म,
इसक, इलम, ईमान, वहदत और निस्बत, ये नियामतें हमें परमधाम से श्री राज जी ने अपनी मेहर से प्रदान करी। जहां एक ओर हम माया के अंदर में लिप्त हो गए, चिपट गए, माया से ही सिमट करके बैठ गए, तो वहीं श्री राज जी ने हमें उस माया से दूर होने के लिए, उससे विलग होने के लिए, पृथक होने के लिए, उससे अपना पिंड छुड़ाने के लिए धनी ने हमको प्रदान करी अपनी मेहर। इसीलिए बार बार पूरी वाणी में इश्क का, इलम का और श्री राज जी की मेहर का जिक्र, वर्णन सर्वाधिक है। देखिए 8 सागर कहे, उसमें 5वां और छठा इश्क इलम का सागर कहा, तो 8वां सागर मेहर का कहा। अब ये मेहर कई प्रकार की है, जाहिरी भी और बातून भी। दो मेहर देखत खेल में, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखर होत हक से दूर। मेहर सोई जो बात नी, सो मेहर बाहर और माहे। बार बार देखिए मेहर के 2 स्वरूप धनी जी ने अपनी श्री तारतम वाणी में वर्णित किए। कितने ही प्रकरणों में तो मेहर की महिमा को गाया है, परंतु क्षमा कीजिए सुंदर साथ जी, हम चूंकि संसारी लोग हैं, हम चूंकि दुनियावी लोग हैं, हम चूंकि जीव से मोह और भोगों में लिप्त लोग हैं, इसीलिए हम श्री राज जी की इस सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम प्रियतम परमात्मा श्री प्राणनाथ जी की इस मेहर कृपा को ही हम इस जगत संसार के अंदर में अपनी साधारण बुद्धि के माध्यम से अप्लाई करके इतनी विशाल मेहर को भी हम इतना सा बना देते हैं कि क्या बना देते हैं कि घुटने में दर्द है, राजी मेहर कर दो। अब बोलो भला, करोड़ों अरबों संसार के जीवों के बीच में कीड़े मकोड़े, गधे आदि इत्यादि, घोड़े, कितने नानाविध प्रकार के जो जीव हैं, उनसे हट करके आपको मनुष्य बनाया और मनुष्य बना करके हमें उन 84 लाख में होते हुए भी हमें अलग किया। कितनी मेहर करी राज जी ने। और हम अपने संसार के इस दुर्लभ मनुष्य तन को प्राप्त करके भी हम क्या कहते हैं, श्री राज जी रोग ठीक कर दो, श्री राज जी भोग और दे दो, हे धामधनी ये समृद्धि, ये कुशलता, ये आदि इत्यादि दे दो। श्री राज जी ने तो बहुत मेहर कर दी, जो हम पर इतना धंधा पानी, ये वो, घर परिवार संसार कितना बढ़िया चल रहा है। और जो श्री राज जी अगर हम पर इतनी ये जो धंधा पानी सुख समृद्धि न दें, तो क्या श्री राज जी की मेहर नहीं हुई? ये विचार करने की बात है। लेकिन हम चूंकि साधारण बुद्धि के लोग हैं, हम अपना क्या करते हैं, अपनी इस साधारण बुद्धि से इस मेहर का अर्थ निकाल करके अपरंपार गंजान गंज मेहर के सागर सर्वरस सागर को, श्री मेहर सागर को, 8वें सागर को भी हम पाठ कर करके ये सोचते हैं बस राज जी की मेहर बरस जाएगी। 108 बार मेहर सागर कर लेता हूं जी मैं दिन में, उससे क्या हो जाएगा? क्या चाहिए? विचार तो करो, टारगेट क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? मेहर कौन सी मेहर चाहिए तुम्हें? धनी जी की क्या मेहर चाहिए? न तो राज जी की जाहिरी मेहर है, न उनकी बातून मेहर है जो आपके शरीर का रोग शोक आदि ठीक कर देगी। भवरोग को ठीक करने के लिए मेहर नहीं है। अच्छे से पहचानिए, बहुत भाव से हृदय में धारण कीजिए। कहीं किसी को कोई भ्रम आदि फैल गया है मन में कि मेहर सागर का पाठ करने से दुनिया के दुख दूर हो जाते हैं, तो कृपया रुकिए। अच्छी बात जरूर है मेहर सागर का जाप करना, पाठ करना, एक वाणी की, ज्ञान की, इलम की दृष्टि से अच्छा है, परंतु ये विचार करना कि मेहर सागर का 108 बार या इतनी बार या उतनी बार पाठ करने से भवरोग दूर हो जाता है, तो यह तो बहुत ही बड़ी हमारी क्या है, सोचने का फॉल्ट है। हमारा भवरोग दूर नहीं होता है।
हमारा आत्म रोग दूर होता है। ये जो आत्म रोग है ये दूर करने के वास्ते श्री राज जी ने जाहिरी और बातुनी मेहर दी है। हमने जाहिरी मेहर को तो संसारी बना दिया और बातुनी मेहर को आत्मिक किया या आध्यात्मिक कर दिया। ये सबसे गलत मायना है। इसी आज का जो प्रकरण हम लेने का प्रयास करते हैं धनी की मेहर से, उसमें यही बात हमको बताई गई है। क्या कि जीव के ऐसे विकार, ऐसी अड़चन, ऐसी बातें, ऐसी मांग, ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं, ऐसे सपने, ऐसी भावनाएं और ऐसे ऐसे लोभ उत्पन्न करने वाले संकल्प विकल्प जो मन के हैं, ये सब के सब मेरे अंदर में तो चलते रहते हैं। लेकिन श्री राज जी महाराज की कृपा और मेहर देखो कि वो इन सब विचारों, आचारों, व्यवहारों को वो यश, कीर्ति, नाम, मान, प्रतिष्ठा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इन सब को काटती काटती वो मुझे बिना किसी पात्रता के, बिना किसी भी प्रकार की मेरी योग्यता के, मुझे श्री राज जी की कृपा, श्री राज जी की मेहर देखो तो सही, मुझे खींच करके अपनी ओर लेकर के जा रही है। कैसे? जैसे आप गोपी रूप से ब्रज गोकुल के अंदर में माखन निकाल करके, ताजा ताजा माखन निकाल करके आप कितने ही गुप्त स्थानों पे छुपा देती हैं, वैसे ही कृष्ण कन्हैया आपके उस गुप्त गुह्य रखे हुए स्थानों पर भी उस माखन को चुराने के लिए आ जाते हैं। ठीक वैसे ही इस संसार में आप अपने दिल भीतर में श्री राज जी का इश्क जो सदा अखंड विद्यमान है, उस पर भले ही कितने जीव के विकार, कितने ही जीव के लोभ वृत्तियां, कितना ही काम क्रोध आदि को आप लपेट लो, पर राज जी महाराज आपके हृदय में जो निहित, आत्मा के हृदय में जो निहित मूल अखंड प्रेम इश्क है, जो आपके हृदय में जो प्रज्ञा है, उसको चुराने के लिए, अर्थात उसको उजागर करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए धनी अपनी मेहर से आप पर जाहिरी और बातुनी मेहर करते रहते हैं। ये इस प्रकरण का आज का विषय है। इसी मेहर से हमको धनी जी ने जोश, हुक्म, बंदगी, हमें जोश, हुक्म, इश्क, इल्म, ईमान, निस्बत और अपनी वहदत प्रदान करी। ये इन न्यामतों का पहले अर्थ समझ लेते हैं जब, तो हमें और आनंद आता है। तो इसका आने वाले समय में इसका आनंद और लेंगे, क्योंकि अभी इसको छेड़ेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। हमका आज का विषय जो चल रहा है वो है बंदगी, साधना, उपासना, तालीम, या किसी भी धुरंधर, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति का हमें आशीर्वाद आदि नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, न साधना चाहिए, न बंदगी चाहिए, न उपासना चाहिए, न तालीम चाहिए, न किसी गुरुकुल में जाना है, न कोई गुरु संत महात्मा का आशीर्वाद चाहिए। हमें क्या चाहिए? हे राज जी, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहर चाहिए। वो अब आपकी इच्छा है कि आप उसको किस रूप में देते हो। किसी संत के रूप में देते हो, किसी गुरु के रूप में देते हो, किसी मेरे भीतर में भक्ति को उजागर करके देते हो, मेरे भीतर में ज्ञान की पिपासा बढ़ा के देते हो, मेरे घर के किसी माँ के रूप में देते हो। अब आपकी धनी जी कृपा, अब आप जानो, आपका काम जाने। मुझे तो कुछ भी संसार का नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए, कोई पहाड़ नहीं चाहिए, कुछ भी इस संसार में जो कुछ भी है मुझे नहीं 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 चाहिए। मांगे तो सिर्फ आपकी मेहर मांगे। बहुत बहुत ही गंभीरता से समझने की बात है। देखिए, जब तक वैराग्य को स्थान नहीं देंगे, जब तक डिटैचमेंट को, वैराग्य को, अपनी बुद्धि को संसार से तनिक सा पृथक नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा विषयक
आत्म विषयक, जागनी विषयक, आत्म जागृति विषयक विचार ही उत्पन्न नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए, हम अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को सारा ही का सारा बाह्य जगत के अंदर में दिखाने के रूप में, प्रकट करने के रूप में, अथवा बाह्य बाह्य होकर के खोजने के रूप में जब तक देखते रहेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक आंतरिक भीतरी अंतर्मुखी विकास तो एक कल्पना मात्र रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर है सो बाहर नहीं है, और जो बाहर है सो अंदर जा नहीं सकता। सिंपल सी बात है। जो अखंड है वो खंडता को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो खंडित है वो अखंड नहीं हो सकता, और जो नश्वर है वो अनश्वर नहीं हो सकता, और जो अनश्वर है वो नश्वर नहीं हो सकता। तो वैराग्य होता है डिटैचमेंट, विराग जिसे देसी भाषा में बोलते हैं। क्या है वो विराग? बस वो थोड़ा सा विराग आ जाए, अच्छा नहीं भी आए तो इतना सा एक प्रार्थना का भाव आ जाए, हे राज जी अपनी मेहर दीजिए, हे धनी अपना बना के रखिए, अपनी मेहर दीजिए। देखिए, बहुत न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपना, मोहे याही समुदाय। वो इश्क और मेहर एक ही, सब समाहित हो जाती हैं उसमें। कितनी प्यारी बात इंद्रावती जी आपको बार बार सिखापन से कहती हैं। ये इंद्रावती को कुछ नहीं चाहिए, वो तो साक्षात अक्षरातीत महामती हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनकी बीतक के अंदर में हम बार बार उदाहरण भी देते हैं, वो देखो महराज अक्षरातीत के स्वरूप को ही इतने संकट झेलने पड़े तो हम क्या चीज हैं। अरे भैया, ये उदाहरण ही गुनहगार बनाता है हमें। वो आए, हमें सिखाया, हम सीखें, माने तो ठीक, उनसे क्या लेना देना। श्री कृष्ण इस जगत में आए, उन्होंने खुद ही संकट बोले, और फिर कितने ही लोग तो महापुरुष कह देते देखो उनपे भी शनि सवार था। राम जी आए, उनको भी शनि की दशा चढ़ गई। अब ये सब बातें हम अपने ही भीतर में बैठे हुए परमात्मा के इश्क को, उनके इलम को, उनके ईमान को हम छोटा कर देते हैं। क्योंकि क्या कर देते हैं, हमारी बुद्धि स्वयं की छोटी हो जाती है। यहां इसलिए छोटी हो जाती है क्योंकि हमें संसार से डिटैचमेंट नहीं है। हम अपने आप को संसार से, नोट पानी से, धंधा पानी से, घर परिवार से, नाती पोतों से, खाओ पियो से, इस स्वाद से, इन सब चीजों से अपने आप को इतना सा भी मुक्त करने का प्रयास ही नहीं करते। रजोगुणी जब तक स्वभाव है, आहार है, जब तक गुणांग इंद्रियां हमारी परमात्मा की ओर थोड़ी सी भी नहीं लगती हैं, तब तक ये संकट बना रहता है। और तब तक करना क्या चाहिए? एक ही काट राज्य ने दी है, इसकी काट दी है राज्य ने, ये सब बातों की। ये तो सब आपका हेल्ड हो गए। ये सब क्या हो गया? सारा जीव जगत क्या हेल्ड हो जाता है, इस माया के चक्कर में चिपट करके हेल्ड हो गया। क्योंकि बुद्धि को ही ये माया ऐसी कुंठित आबद्ध कर लेती है। इसीलिए तो बद्ध पुरुष कहा गया, इसीलिए तो आम खलक कहा गया, इसीलिए तो बद्ध पुरुष कहा गया, जो माया से सदा आसक्त है। लेकिन ये क्या करती है? श्री राज्य ने इन सब की काट एक दी है, उस काट का नाम है मेहर। तो क्या कीजिए, जब कुछ समझ नहीं पड़े, जब कुछ बात नहीं बने, वैराग्य भी नहीं आ रहा, कोई गुण अंग इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि पे इतना सा भी नियंत्रण नहीं हो रहा। अच्छा छोड़ो नियंत्रण, वो दिख भी नहीं रही कि मेरे अंदर में है, मेरा अहंकार ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यदि इतना इतना गूढ़ गंभीर माया का हम पर आवरण और विक्षेप चढ़ा हुआ है, तो ऐसे टाइम पर सिर्फ एक काट को राज्य ने जो हमें दी है उसका स्मरण कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको हृदय में धारण कीजिए। क्या? धनी मेहर करो, कृपा करो, हे राज्य दया करो, मुझे भूलो मत, मैं आपको नहीं भूलूं, हे धनी मेहर करो, अपने चरणों से लगाए रखो। बस एक मात्र इस चीज को जिसने हृदय में धारण कर लिया सुंदर साथ जी, निश्चित जानिए उस पर श्री राज्य की मेहर पूरी की पूरी प्रकट रूप से है। मेहर तो हम सब पर ही है, सारे जीव सारी सृष्टि पर है। जो या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदके न रहने पावे ए। यदि राज्य की मेहर हुक्म के रूप में नहीं होती इस जगत संसार सचराचर जगत पूरे निखिल अखिल विश्व ब्रह्मांड में, तो ये संसार तो अधखिन आधे ही क्षण में मरमरा के नक्की हो जाता। लेकिन राज्य की मेहर तो है, लेकिन हमें ब्रह्मशिष्ट के रूप में, हमें
सुंदर सात के रूप में, हमें मनुष्य के रूप में, जीव के रूप में, आत्मा के रूप में हम पर वो मेहर प्रकट रूप से दिखाई देवे, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, हम उस मेहर का आनंद ले पाए। तो ये पहले तो ये है कि अवगुण बहुत है मेरे, देखो कंपैरिजन करना है, मेरे अवगुण अपार अपरंपार गजान गंज भीड़ भाड़ लगी पड़ी है, और श्री राज्य की मेहर इतनी 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 कि काउंटिंग ही नहीं है, अनकाउंटेबल है, और इतनी है कि गजान गंज अपरंपार मेहर के सागरों के सागर श्री राज्य महाराज ने हम पर उड़ेल दिए हैं। क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, मेरे गुनाह कितने हैं। क्या कहती है इंद्रावती जी, मैं देखे गुनाह अपने और हक के देखे एहसान, उमर गई पुकारते बीच हलाकी जहान। मैंने अपने गुनाह देखे और श्री राज्य के एहसान देखे, राज्य की मेहर देखी, और क्या क्या नहीं देखा मैंने उनका, कि जो जो तुम कृपा करी। देखो कंपैरिजन करो, और किसका करो, इंद्रावती का नहीं, वाणी पढ़ने का नहीं, मैं साक्षात मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं अपना कंपैरिजन करूं कि मुझ पर क्या है। राजी कहते हैं जो एक एहसान हक का लीजिए तो तभी उड़ाए दे अरवाए। अरे अगर एक भी एहसान श्री राज्य का चित्त में चुभ जाए, आप तत्काल कह दोगे मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मेरा हो गया काम, हुआ तुम्हारा काम। कहते हैं कि ज्यों ज्यों तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए अवगुण, ज्यों ज्यों तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए अवगुण। जैसे जैसे पल पल में आप मेहर करते गए, मैं पल पल में अवगुणों से भरी हुई, मैं पल पल से जीवों के विकार से ग्रसित होकर के माया में डूबती जा रही थी, डूबती जा रही थी। आप मेहर किए जा रहे हो, मैं डूबती जा रही हूं। मेरा हाल क्या है, मैं डूब रही हूं, आप मेहर से तार रहे हो, मैं डूब रही हूं, आप तार रहे हो, मैं डूब रही हूं, आप तार रहे हो। आप थकी नहीं रहे और मैं तो भोगों में मस्त हो रही हूं। देखो कंपैरिजन करके देखो, इसी से वैराग्य आता है। जब स्वयं को धिक्कारोगे और धन्यता की चाहना करोगे, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, जो याद न किया धनी धाम। और धन्य धन्य क्या, धन धन की ओर यात्रा करनी है, धन धन सखी मेरे सोही रे धन, जिन दिन पिया जी सो हो रे मिलन। ध्यान से सुनो, बहुत भावना से देखो, और आनंद ऐसा बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी आपका कि बस आप कहोगे बस आज के बाद में तो मुझे इन अवगुणों से पल्लू छुड़ाना ही छुड़ाना है। और छूटते नहीं है, पर भावना लीजिए, पर उसके पीछे पड़िए, छोड़ते छोड़ते में एक दिन छूट जाते हैं। जैसे किसी की कोई व्यसनों की आदत हो, वो छूटती नहीं है, पर छोड़ना 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 वो लगा रहता है, तो एक दिन छूट जाती है, छूट जाती है। अच्छा नहीं भी छूटे तो कम हो जाती है। रजोगुनी आहार कम कीजिए, बहुत सारा स्वादिष्ट व्यंजन, तीखा वीखा, मिर्ची पड़नी, सब महीने में एक आध बार कीजिए, बाकी समय में साधारण भोजन कीजिए। आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे पड़ जाएगी, और फिर कम खाने की भी आदत पड़ जाएगी। ये खाना ही है, ये जिब्या ही है, ये टंग ही है जो हमें बेढंग बना देती है जीवन को। तो क्या कहते हैं, जो जो तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए अवगुण, तिन पर फेर तुम गुण किए मैं फेर फेर किए विघन्न। अच्छा यहीं रुके नहीं, जो जो तुम कृपा करी त्यों त्यों किए अवगुण, ना इतना नहीं, उसमें कहते हैं तिन पर फेर तुम गुण किए, और फिर भी आपने इतने इतने गुण किए और मैं फिर किए अवगुण। मतलब मेरा काम ही यही है बेड़ा गर्क करना अपना, और आपका काम है मेरा बेड़ा पार करना। आप अपने स्वभाव से मजबूर हो, मैं अपने स्वभाव से ग्रस्त हूं। यद्यपि मेरा ये मूल स्वभाव नहीं है, आत्मा का मूल स्वभाव तो इश्क है, इल्म है, आत्मा का मूल स्वभाव तो निस्बत है, वाहिदत है। परंतु अभी चूंकि जीव ने अपने विकारों से मुझे जकड़ रखा है, तो अभी मेरा स्वभाव यही बना हुआ है। तो आप दिए जा रहे हो और मैं उसको ठुकरा करके और ही माया के द्वारा दिए जाने वाले जो कुछ भी है उसमें ग्रस्त होती जा रही हूं। धनी के गुण की मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। अरे कंपैरिजन करो, तुलना करो। इंद्रावती जी
को जरूरत नहीं है अपने अवगुणों को दिखाने की, है ही नहीं कोई अवगुण। ये तो हमारे को सिखापन है, हमारे को बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे कंपैरिजन, कैसे तुलनात्मक राज्य की मेहर का और अपने गुनाहों का अध्ययन करना है। अपने अवगुणों का वर्णन करके तो देखो। हमसे हमारे अवगुणों का वर्णन होता ही नहीं है। अहंकार इतना भयानक है कि यदि हमसे समझदार हमारा पुत्र यदि हम में से कोई अवगुण निकाल दे तो हम पुत्र के भी द्वेषी हो जाते हैं। हमें पुत्र भी ऐसे लगता है, यार राम जाने इसको अकल ही नहीं आई है, अब बाप की अकल बाप का ऐसे करता है, ये वो फलाना ढिमका। हम उसका अपने अहंकार के कारण न सिर्फ सद्गुण दबा देंगे बल्कि अपना अवगुण उजागर ना होए इस कारण से उसको भी मटिया मेट कर देंगे। कहा भी गया है, बड़े पीपल के नीचे छोटा पीपल पनपता नहीं है। अपने माता पिता होने का कर्तव्य अदा कीजिए। यदि संतानों में, पुत्री में, पुत्र में, बहू में यदि हमसे ज्यादा श्रेष्ठता शिक्षा है, यदि हमसे अधिक उसमें ज्ञान और राज्य के प्रति भक्ति है, तो उसको अपने से छोटा नहीं बल्कि अपने समकक्ष मानिए। कम से कम बड़ा नहीं कह पाओ तो अपने बराबर का तो मान करके उसका सद्व्यवहार से उसका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उसको राज्य की ओर, परमात्मा की ओर, समाज सेवा की ओर और बढ़ाइए। तो ये अवगुण और राज्य के सद्गुण, इन दोनों के बीच में ये कंपैरिजन करने वालों को ही अहंकार में क्षीणता, दुर्बलता, कमजोरी फील होती है। नहीं तो हर व्यक्ति अपने अहंकार में मस्त है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो घर का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो या कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह अहंकार ने जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। एहना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। सबको पता है, सबको पता है, फिर भी इसी में डूबे हुए हैं। लेकिन यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो समझ आता है। बार बार सुन लीजिए, इंद्रावती जी के अंदर में कोई अवगुण नहीं, श्री मिहिर राज साक्षात राजी महाराज हैं, उनमें कोई अवगुण नहीं। हे श्री मिहिर राज, आप ही तो हैं श्री राज, उनमें काहे अवगुण, उनको काहे की माया, वो तो प्रकट भये पांचवा स्वरूप, हमें लीला दिखाने के लिए, हमें आत्मा को जागृत कराने के लिए, राज्य की मेहर से हमारा परिचय कराने के लिए। क्या कहती हैं? यद्यपि बार बार इसी बात को बार बार निवेदन करने का मन पता है क्यों करता है? क्योंकि मैंने जिस दिन इंद्रावती को, मिहिर राज को अथवा ऐसे बीतक के विभिन्न प्रकार की परमहंस सखियों को जब जब मैंने ये कहा, लो जी देखो उनको भी ऐसा हुआ, तो ऐसे ऐसे ये गुनाह पड़ गया, ये मुझ पर एक और वज्र लेप पड़ गया, भयानक भयानक गुनाह पड़ गया। बार बार ध्यान रखिए, इसको बार बार ध्यान रखिए। हमारे लिए, हम पर ये बात कही जा रही है। तो जैसे ही हम अपने ऊपर लेके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनेगार, रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनेगार, ए तो कही मैं गिनती पर इन गुनेह को नाही सुमार। देखो, मेहर को और अपने गुनाहों को कंपेयर करो। क्या कह रहे हैं वो? इतनी मेहर, इतनी मेहर। अभी मेहर के हम चपाई बांचते हैं, जिस प्रकरण के अंतर्गत हम ये चर्चा कर रहे हैं, किरंतन ग्रंथ 82वां प्रकरण, जिस चर्चा कर रहे हैं सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, उसको देखो आप, उस मेहर का कंपैरिजन एक हाथ देखो और एक हाथ अपने गुनाहों का कंपैरिजन देखो, और फिर भी देखो कि राज्य ने हमारे सारे गुनाहों, अवगुणों, दोषों को, अपराधों को भुलवा करके, अच्छा भुलवा करके नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये भुलाना शब्द भी साहित्यिक हो जाता है। राज्य को असर ही नहीं होता आपके गुनाहों का। राज्य को, अरे वहां तो इश्क के अलावा राज्य के हृदय में कुछ टच ही नहीं करता। धनी जी को इसक भावे, बिना इसक कछु न सुहावे, यूं न कहियो कोई जन, धनी जी पाया इसक बिन। बात खत्म हो गई। उनके हृदय में सिवाय प्रेम और ज्ञान के कुछ है ही नहीं। तो वहां पर वो हमारे अवगुणों को भुला दें, गुनाहों को क्षमा कर दें, बख्श दें, ये सब बातें संसारी लौकिक हैं, ये कहने को कहनी पड़ती हैं, परंतु राज्य के हृदय में गुनाह जाता ही नहीं है, राज्य के हृदय में अपराध पहुंचता ही नहीं है, तो वो हमें माफ क्या करेंगे? अर्थात जहां से, ध्यान से सुनिए, अमृत का, मान लीजिए अमृत का कोई एक को यूं है,
कुआं सा जहां से पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, अपरंपार गजान गंज अमृत सागर निकलता जा रहा है। तो वहां विष का काम क्या है, और विष का जिक्र भी क्या है, और विष होता क्या है, को मतलब ही नहीं है। जहां बाढ़ आई हुई हो अमृत की, वहां विष क्या कर लेगा 2-5 बाल्टी। ध्यान से सुनिए, देखो, बार 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 हृदय में धारण कीजिए। ये कंपैरिजन करेंगे तो आनंद आएगा। तो रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनहगार, ए तो कही मैं गिनती पर इन गुण है को ना ही सुमार। बार बार इंद्रावती जी कंपैरिजन करके रिजल्ट क्या निकालती हैं, धनी जी के गुण की मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण। मर जाए इंसान। मैं सच्ची बोल रहा हूं, छाती फाड़ के बोल रहा हूं। यदि चर्चा कथा नहीं कर रहे हो और दिल लगा करके एकांत में इसको गुनगुना रहे हो, धनी जी के गुण की मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन, मैं वारी वारी दुल्हन। एकांत में कभी आनंद लीजिए, कब, जब अपने अहंकार को पीट करके थोड़ा साइड में दबा करके जब आप बैठ करके एकांत में अपने अवगुणों की सूची बनाएं और श्री राज्य की पल 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 जो मेहर मेरे ऊपर बरस रही है उसकी मेहर की सूची बनाएंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखो मैं ऐसी, राज्य की मेहर कैसी है ना, मैं ऐसी, राज्य की मेहर कैसी। इसका जब आप बैठ करके स्वयं सूची बनाएंगे 2-5-7 की भी चीजों की भी, या रात को सोते समय 2-4 चीजों की, आज मुझसे क्या क्या गुनाह हुए, और आज राज्य ने फिर भी बकश के मुझे रोटी पानी दे के मस्ती दे करके सुला रहे हैं, और सुबह जगाएंगे मैं फिर भी मौज से जगूंगी, इससे बड़ी मेहर क्या। ऐसे एक सूची बनाए। तो क्या कहती है इंद्रावती जी प्रकरण संख्या 82 में, क्या कहती हैं, ये किरंतन ग्रंथ का बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर आनंदमयी प्रकरण है। इस प्रकरण को करीबन करीबन शायद 1990 के आसपास की बात है। 1990 में मेरी माताजी ने पहली बार इसको तरज से गाया था, और वो आज भी ये प्रकरण उन्हीं की तरज से बहुत बहुत सुपर हिट है। यद्यपि वो तो धाम सिधार गई, पर वो आज भी उनकी रिकॉर्डिंग भी और उनके द्वारा जो उनके प्यारे सुंदर साथ जी जो गाना चाहते हैं वो गाते हैं। मेरे को इतना अच्छा गाना नहीं आता, पर फिर भी ये प्रकरण की 4-5 चौपाइयां आपकी सेवा में मैं गा करके और अर्थ बता करके सेवा करता हूं। आगे धनी की इच्छा। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे रे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अंतर आँखां खोल सी, ए सुख सोई देखे रे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे रे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, इन जुबां के ती कहूं, इन मेहर को नाई सुमार, मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे रे, सखी मेहर बड़ी महबूब
की। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु शक, ना सेवा ना बंदगी ए मेरी भी तक। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे ने, सखीरी मेहर बड़ी महबूब। क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की ओ देत आप माफक। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे रे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, यहां बड़ी कह करके सबसे बड़ी बना दिया। महिमा जिसकी आप बहुत सारी गा करके भी गा न पाओ तो उसको इतना ही कह देते हैं भैया बहुत महिमा है, बस हो गया काम, क्योंकि इसी में सब कुछ आ जाता है। अब बहुत को कितना बहुत कहो, जो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, जो अगणित है, उसको यही कहना पड़ता है भाई अगणित है, बहुत सारी है। अब कितनी सारी है क्या पता कितनी सारी है, हमें पता ही नहीं, हम गिनती ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में कहते हैं मेहर बड़ी महबूब की कि अखंड अलेखे। और फिर कहते हैं अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई देखे। बस यहां इसको भाव से समझ लीजिए, अंतर आंखा खोल सी। यही बात शुरू में कही कि मेहर को दुनियावी मत बनाइए। मेहर सागर का पाठ कर करके ये मत सोचो कि दुनिया के काम हो जाएंगे। ये जरूर सोचो कि मेहर सागर का पाठ करने से राजी महाराज की मेहर बनी रहेगी, और फिर जो क्या देंगे वो क्या नहीं देते हैं वो सब वही जाने, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, फिर भी एक डिस्काउंट में अगर मेहर सागर का पाठ करके कुछ पाने की इच्छा रखते हो सब जने, तो ये रख लें कि मेरे अवगुण कटते जाएं, मेरे गुनाह पिटते जाएं, मेरे गुनाह बख्श दिए जाएं, मेरे अपराध क्षमा कर दिए जाएं, आउटराइटली मुझे क्षमा मिल जाए। भले ही मेरे गुनाह मेरे अपराध कितने अक्षम्य हो, पर मुझे माफी मिल जाए डायरेक्ट ही, बिना कुछ के। ऐसे तरस खा लो मुझ पे, करुणा कर लो मुझ पे कृपा कर दो। मुझे पता है कि मैं बेपनाह गुनाहगार आदमी हूं, पर मुझे थोड़ा सा माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, ये जन्म मेरा बख्श दो। आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, अब के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, अब तक तो मैंने बहुत पाप कर लिया, अब नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा भाव हृदय में है तो मेहर सागर का पाठ जरूर कीजिए। अब ये मत सोचिए कि मेहर सागर से कुछ संसारिक आपकी उपलब्धि हो जाएगी। अरे भैया और गुनहगार हो जाओगे। बहुत ध्यान से सोचो, जो मेहर आपको दी गई है सांसारिक अवगुणों को काटने के लिए, वो सांसारिक अवगुण ही मांग मांग करके राज्य से मेहर सागर पाठ करते हैं। सोचो डबल ट्रिपल गुनहगार हो रहे हैं, फाउल दर फाउल हो रहा है, कितनी गड़बड़ हो रही है, घोटाला पे घोटाला हो रहा है ना, गबन पे गबन हो रहा है। राज्य दे रहे हैं मेहर, अपने गुनाह काटो, हम राज्य से मेहर मांग रहे हैं, हमारे पे और गुनाह चढ़ा दो, संसार चढ़ा दो, माया चढ़ा दो, दुनिया चढ़ा दो, समृद्धि चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि बुद्धि में वैराग्य है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि चाहती ही नहीं है। बुद्धि तो कहती है संसार ही संसार मिलता रहे और खाए पिए मौज करें, बस क्या बोलती है तू, 24 घंटे सुबह शाम यही धंधा पानी चलता रहे हमारा। ऐसे में तो फिर ये दुनियादारी कुछ नहीं हाथ आती। संसार ही संसार मिलता है, दुनियादारी मिलती है भैया, राज्य कुछ नहीं मिलते, समाज कुछ नहीं मिलता, संसार का मिलता है, राज्य नहीं मिलते। धनी को पाना है अंतर्मुखी हो जाइए, धनी को पाना है आध्यात्मिक हो जाइए, धनी को पाना है हर व्यक्ति से मोह छोड़ दीजिए। कोई संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सबका मोह छोड़ दो, सभी स्थानों का मोह छोड़ दो, सभी वस्तुओं का मोह छोड़ दो।
वैराग्य को प्राप्त होकर के क्षणिक मात्र भी वैराग्य प्राप्त करते ही हम पर अंतर आंखा खुल जाती है। आंखा खोल तू आपनी निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम काम। अरे जिसने अंतर आंखा खोल दी, अंतर आंखा खुलते ही क्या होगा, ए सुख सोई देखे क्या, कि श्री राज्य की मेहर कितनी है, आचा अपरंपार है, गंजान गंज है, न जाने कितनी कितनी धनी की मेहर है। और मुझ पर तो इतनी मेहर, मैं अवगुणों से भरा, मैं अवगुणों से भरी काया, और क्यों इनमें क्यों देखूं साहेब, मैं कैसे करके इस अवगुणों के भरे हुए शरीर में, जीव में, इस आत्मा में, माया में लिप्त आत्मा में मेरे धामधनी को देख पा रही हूं। ये भी राज्य की मेहर है, ये भी बार बार पिया की मेहर है कि मेरे तारतम वाणी हिस्से में आई, मैं प्रणामी बन गई। मुझको किसी गुरु ने कंठी बांध करके श्री राज्य महाराज की ये वाणी दे दी। ऐसी मेहर, इतनी मेहर मुझ पर न था भरोसा, जो हमको जो भव जल उतरे पार। इन जुबा केती कहूं, इन मेहर को नाही सुवार। इन जुबा मतलब संसार की जुबा से, इस मेहर का शुमार नहीं है और बेशुमार है वो, और यहां शुमार की जुबान है, तो इससे वर्णन संभव नहीं है। बड़ी प्यारी बात इंद्रावती जी 2-3 अंत में कहती हैं, न सेवा न बंदगी ए मेरी भी तक। हमारे सनातन हिंदू धर्म की प्रार्थनाओं में भी हम गाते हैं, आवानन न जानामी तव अर्चनम, पूजाम चैव न जानामी क्षम्यता सुरेश्वरम। तो वो कहते यही हैं, मुझे कोई बंदगी नहीं आती, कोई सेवा नहीं आती, कुछ करना नहीं आता, न पाठ पूजा करना आता है, न मंत्र शंतर आता है, बस मेरी तो इतनी है कि आप मुझे क्षमा कर दो, अपना लो मेरे को। और जैसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, बस यही वेद मंत्र बन जाए। क्यों, आप कृपा करोगे तो क्या नहीं होगा। तो ऐसे में भक्त हमेशा यही कहता है, मुझे कुछ नहीं आता, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरे अवगुण चित्त मत धरो। सूरदास जी रो रो करके थक गए, अरे मेरे को, मैं अवगुणों से भरा हूं, मैं तो साक्षात अवगुणों की बनी हुई खान हूं। अब मेरे ऊपर में अवगुणों को देखोगे प्रभु, तो मैं तो कुछ भी आपको योग्य दिखूंगा ही नहीं। ऐसे कहते हैं, न सेवा न बंदगी ए मेरी भी तक। अब आगे बड़ी प्यारी बात इंद्रावती जी कहती हैं, क्यों मेहर मुझ पर भई। फिर इंद्रावती जी कहती हैं, मुझ पर मेहर क्यों भई। अब यहां ध्यान रखना, बार बार ध्यान रखना, क्यों का अर्थ वाई नहीं होता, WHY नहीं होता, क्यों का अर्थ होता हाउ, HOW। क्यों मेहर मुझ पर भई, अरे अद्भुत, विलक्षण, गजब, आश्चर्य, एस्टॉनिशिंग, मेरे ऊपर कैसे मेहर हो गई, और मैं तो कुछ हुई नहीं, आई एम नथिंग, नो वेयर, मेरे ऊपर मेहर हो गई। तो कह रहे क्यों मेहर मुझ पर भई। और मेरे दिल में ये शक थी, ए थी दिल में शक, मेरे दिल में बहुत शंका थी, कई बरसों से शंका थी, पर किसी दिन अंतर आंखा मेरी सदगुरु ने खोल दी। मेरे निजानंद स्वामी सदगुरु श्री श्यामा जी महारानी जी ने जब मेरी आंखें खोल दी, तो क्या हुआ, मैं जानी मौज महबूब की। मैंने फिर श्री राज्य की मौज, मौज क्या किसे कहते हैं, मौज कहते हैं समुद्र में उठने वाली लहर को। मौज की हिंदी होती है लहर, तरंग जिसे बोलते हैं। मैं जानी मौज महबूब की, फिर मैंने देखा राज्य की जो लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत है, वो क्या है कि वह देत आप माफक। ध्यान से समझ लीजिए, अंतिम इसका, इस महिमा को गाने का आज के प्रकरण का अंतिम ये चरण है। क्या कहते हैं, वह देत आप माफक। ईशावास्य उपनिषद की सर्वप्रथम मंगलाचरण का श्लोक है। क्या कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्या कहते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय। जो पूर्ण है वो पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। पूर्ण को पूर्ण से जोड़ो तो पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में से कुछ निकाल दो तो भी पूर्ण रहता है। वो जो बचा हुआ है वह भी पूर्ण है, आगे बचा हुआ भी पूर्ण है। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा किसी को अपनी मेहर करते हैं, यानी कि साक्षात प्रियतम प्राणनाथ उसके हृदय में आकर के, राज श्यामा जी श्री राधा कृष्ण जी उसके हृदय में आकर के, साक्षात उस आत्मा के हृदय में विराजमान होकर के ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति के रूप में उस ब्रह्म सृष्टि को ही श्री राज जी
अपना स्वरूप बना करके इस जगत में विराजमान कर देते हैं। ये इंद्रावती जी कह रही हैं, और इंद्रावती जी को उन्होंने कर दिया अपने जैसा। इंद्रावती जी के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार हो गई, और इंद्रावती जी को तो उन्होंने पांचवा स्वरूप राजी महाराज ने बना करके अपने जैसा साक्षात सचिदानंद बना दिया। पर हम सब इस जगत के अंदर में आए हुए आत्माएं परम धाम की, यदि श्री राज्य की मेहर को और अपने अवगुणों को कंपैरिजन करते हैं तो हम निश्चित रूप से परम धाम की ब्रह्मशिष्ट आत्मा के रूप में निखर जाएंगे। वह ब्रह्मशिष्ट आत्मा का दर्जा हमें मिलेगा जो अक्षर ब्रह्म भी हमारी लीला देखने के लिए उस दिव्य परम धाम में आते हैं। उनको भी आज तक अक्षर को भी सुध नहीं कि किन विद केली करत, वो लीला जो हम ब्रह्म सृष्टियों की है, हमें वो दर्जा श्री राज्य की मेहर प्रदान करती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि बिना कसनी के राज्य ने हमें दे दिया। कसनी कौन सी? कर्म कांड छोड़ना। कसनी कौन सी? श्री राज्य की जाहिर बंदगी छोड़ दो। कसनी का अर्थ होता है श्री राज्य की फर्ज बंदगी छोड़ ही दो, आज ही छोड़ दो, नहीं करनी। सिवाय श्री राज्य महाराज की हकीकत की बंदगी, इश्क की बंदगी और सर्वोपरि हजूर बंदगी करते करते हम धाम धनी अक्षरातीत को अपने हृदय में धारण करें। पिया प्राणनाथ जी हमारे हृदय में आए, संग श्री श्यामा जी आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय।